ये रहा LG, ओके, Galaxy M51 ये तो ऑलरेडी क्रैक है, एंड Realme X7। एक्चुअली ये सही से गिरा नहीं, साइड से इम्पैक्ट हुआ था, तो हम दोबारा इसको ड्रॉप करते हैं। लाइट वेट फ़ोन है X7 Pro। ओके, देखते हैं कौन सा फ़ोन बचा। ओह, गोरिल्ला ग्लास विक्टस क्रैक हो चुका है, बट डिस्प्ले ओके है। सो एंड Realme X7 ये अभी भी ओके है। X7 Pro क्रैक हो चुका है। सो ये रहा गाइस Realme X7 Max। चलिए आज इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हम कुछ और बात करते हैं तब तक हम फ़ोन को ऐसे पानी में छोड़ देते हैं। लेट्स सी कि एक्सीडेंटल स्प्लैश टेस्ट में क्या होता है। तो ये रहे X7 एंड X7 Pro, और दोनों ही फ़ोन अभी भी परफेक्टली वर्किंग है। लिक्विड टेस्ट डैमेज के बाद भी कोई इश्यूज़ नहीं आई थी। डैमेज क्या, पानी अंदर जाता हुआ हमें दिखाई पड़ा था। X7 में कोई इश्यूज़ नहीं आई थी। तो 3 मिनट का हम स्प्लैश टेस्ट करते हैं, एक्सीडेंटल डिप टेस्ट देखते हैं क्या Realme X7 Max में कोई इशू आती है कि नहीं आती है। 3 मिनट्स डन। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। लेट्स सी क्या कुछ इश्यूज़ आती है कि नहीं आती है X7 Max में। आई एम श्योर फ़ोन के अंदर तो पानी गया होगा, बिकॉज आई नो यहाँ पे कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं लगी है, बट स्टिल काफ़ी पानी दिख रहा है। वाओ, एंड एज एक्सपेक्टेड, वैसे मैंने पहले भी कहा था कि फ़ोन के अंदर पानी डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बेसिक सभी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ। चलिए यूजुअल टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड सभी फ़ोन में मैं जब भी टेस्ट करता हूँ ऑलवेज फ्रेश ब्लेड यूज़ होता है। एंड फ़ोन पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। आई रिमेंबर कुछ साल पहले तक, कुछ आप कह सकते हैं साल भर पहले तक, काफ़ी थिक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता था, बट अब ये काफ़ी सॉफ्ट सा हो गया है। कंपेयर टू Realme X7 के डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे अब ग्लास बैक पैनल नहीं है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक दिया गया है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई इशूज़ नहीं है प्लास्टिक बैक पैनल देने से। ओनली साइड इफेक्ट आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे लग जाते हैं अगर काफ़ी ग्लॉसी है, एंड स्क्रैचेस भी काफ़ी आसानी से लग जाते हैं इन केस, स्पेशली ये जो ग्लॉसी एरिया है यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। फ्रेम एज एक्सपेक्टेड प्लास्टिक का ही होना चाहिए, एक पॉलीकार्बोनेट। ओह, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेंट है। हेडफोन जैक। X सीरीज में ऑलवेज आपको एक गोल्ड एक्सेंट का बटन मिलेगा, दैट मीन्स ये बटन भी मेटल का है। वॉल्यूम बटन ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक। बटन्स बाहर नहीं आ रहे हैं। कैमरे के अराउंड जो प्रोटेक्शन है वो मेटल का है, होपफुली एल्युमिनियम 7000 होना चाहिए, और उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। अगर यहाँ पे मैंने पेंट डाल दिया है, अगर सिर्फ ये स्टील कलर का होगा लाइक एल्युमिनियम, देन लुक्स मच बेटर एक्चुअली। ईयर पीस ग्रिल थोड़े से बाहर हैं, और ये हार्ड प्लास्टिक से बने हैं। Realme एंड डेयर टू लिव जो ब्रांडिंग है वो इस ग्लॉसी बैक पैनल के इनसाइड से है और ऑलवेज रहेगी। आपके घर में छोटा बच्चा है तो आसानी से आप ऐसे खिलौने की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंज नॉइस, आई डोंट नो कहाँ से आ रही है, कैसा ग्लास है ये। एलईडी फ्लैश है वो इस ग्लास के अंदर है। कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन सिम ट्रे पे नहीं लगी हुई है, और यहाँ पे कोई भी एसडी कार्ड भी आप नहीं लगा सकते हैं। लिमिटेड स्टोरेज, और अगर आप एक्सीडेंटली सिम ट्रे लगाते वक्त मोड़ देते हैं, आओ, इनसाइड का मेटल तो नहीं टूटा है, बट आउटसाइड की जो प्लास्टिक है वो डैमेज हो चुकी है। स्टिल अगर आप वन टाइम गलती से मोड़ देते हैं देन ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ग्लास की क्वालिटी चेक करते हैं Realme X7 Max में यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस है। ऑन द डिस्प्ले साइड अगर हम डिफरेंट न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे स्क्रीन कैसे रिएक्ट कर रही है।
अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं जो कि काफ़ी आसानी से पड़ जा रहे हैं, और लेवल 7 पे भी डीपर स्क्रैचेस बहुत ईजिली पड़ जा रहे हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट लाइक स्टेनलेस स्टील, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी से आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। इवन विद अ शार्प थ्रेजर नाइफ टू, बट 10 सेंट से आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। ऑन दी रियर साइड अगर हम देखें, जो कैमरे का ग्लास है यहाँ पे क्वाइट स्ट्रेंज है। लेवल 5 तक ऑब्वियसली कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लेवल 6 पे भी आई डोंट थिंक सो कि कुछ मेजर स्क्रैच पड़े हैं, बहुत ही माइनर स्क्रैच पड़े हैं। जबकि लेवल 7 पे थोड़े से हल्के से डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, जो कि रिलेटिवली थोड़े से कम है कंपेयर टू डिस्प्ले साइड से। ऑल्सो ऑन दी फिंगरप्रिंट सेंसर, नाउडेज फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। अगर आपके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस लग भी जाते हैं तो भी कोई इशूज़ नहीं होगी, फिंगरप्रिंट आपका आसानी से वर्क करता रहेगा। नाउ गाइज, अब बारी है बेंच टेस्ट परफॉर्म करने की। जस्ट 179 ग्राम है, एंड मैं फॉरगॉट इसकी थिकनेस कितनी, लेकिन काफ़ी कम है। एक ही कॉन्स मुझे लग सकती है कि जैसे जैसे थिकनेस कम होती है, फ्रेम पतला होता है, तो फ़ोन में थोड़ा फ्लेक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम फर्स्ट 2 फिंगर टेस्ट अप्लाई करते हैं डिस्प्ले साइड से, देन हम 8 फिंगर पे प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, हियर वी गो। 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लेक्स तो काफ़ी आया है, एंड आई थिंक परमानेंट सा फ्लेक्स भी हो गया है। अगर आप ये सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से अंदर चला जा रहा है। ऑलराइट, रियर साइड से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। जो फ्लेक्स था वो तो फिक्स हो गया है, लेकिन फ़ोन थोड़ा सा उठ गया है, इसीलिए देखेंगे आसानी से ये स्विच कर जा रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी तक तो फ़ोन वर्किंग है। लेट्स सी, 8 फिंगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स। हियर वी गो। 3, 2, 1। काफ़ी फ्लेक्स आया फ़ोन में, बट सरप्राइजिंगली कोई भी ऐसा मेजर डैमेज नज़र नहीं आया। ऑलराइट गाइस, एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट Realme X7 Max का, और लिक्विड टेस्ट किए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं, एंड अभी तक कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है। मैजिकल विदाउट गैस्केट प्रोटेक्शन भी फ़ोन में कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा, इवन दो काफ़ी लिक्विड अंदर था। बाय द वे, यहाँ पे आई थिंक ड्रैगन टेल ग्लास है। लेट्स सी कितना सॉलिड है। X7 में भी सिमिलर ग्लास था, X7 Pro में कॉर्निंग था, सो X7 का ड्रॉप टेस्ट ज़्यादा बेटर निकला था एटलीस्ट। सो लेट्स सी। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इन्फिनिक्स का एक बजट फ़ोन ट्राई किया था, और वो फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में हेड हाइट से फेल हो गया था। लेट्स सी ये कहाँ से फेल होता है। ऑलराइट, फर्स्ट विद द वेस्ट हाइट। 3, 2, 1। साइड से इम्पैक्ट हुआ था, एक्चुअली यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था। प्लास्टिक की एक कवर होती है, सो दैट्स व्हाई डिस्प्ले सेफ। कर डिस्प्ले होता तो टूट जाता। ओके, हियर वी गो। कैमरे की तरफ से एकदम फ्लैट, नथिंग, डिस्प्ले ओके। इतना तो एटलीस्ट फोन्स को हैंडल करना ही चाहिए, वेस्ट हाइट से। रियर साइड से लाइट वेट फोन है, एक एडवांटेज एटलीस्ट होता है, अगर बैंड में नहीं तो ड्रॉप के टर्म्स में होता ही है। ओप्पो, वीवो, रियली लाइट वेट फोन लाइक द Reno 5 Pro। डिस्प्ले साइड से ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी, स्टैंडर्ड हाइट है जहां से फोन निकालते वक्त अक्सर गिर जाता है। आई डोंट थिंक सो कुछ होना चाहिए, एंड कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, हाइट इंक्रीज करते हैं। उससे पहले एक कॉर्नर इम्पैक्ट ट्राई कर लेते हैं, इन केस नथिंग। यहाँ से इम्पैक्ट था, सेकेंड साइड से कॉर्नर इम्पैक्ट। नथिंग सो फॉर। तो बेसिक ड्रॉप टेस्ट में होल्ड कर रहा है फोन। अब यहाँ से थोड़ा सा सीरियस रहता है, बेस्ड ऑन पर्सन की हाइट से फर्क पड़ता है। स्टिल लेट्स सी, रियर साइड से फर्स्ट। ओह फॉरगॉट, बॉटम। वाओ, काफी मेजर इम्पैक्ट था। और इसका ये फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ लाइफ में कि प्लास्टिक का बैक पैनल क्रैक हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट टाइम ये देखिए, प्लास्टिक का बैक पैनल क्रैक होकर निकल रहा है बाहर। ओह स्ट्रेंज, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। दैट्स स्ट्रेंज। ओके, कैमरे की साइड से ड्रॉप करते हैं, लेकिन डिस्प्ले अभी भी ओके है, गुड साइन।
स्ट्रेट एकदम फ्लैट परफेक्ट गिरा था। अभी तक भी डिस्प्ले ओके है। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट रियर साइड, लेट्स सी अराउंड 5 to 6 फीट की हाइट से। कैमरा लेंस ओके एंड ये थोड़ा सा और क्रैक बढ़ गया, आई थिंक इसको आप निकाल भी सकते हैं चाहे तो। नो इश्यूज सो फॉर, फोन ओके है, डिस्प्ले भी परफेक्टली ओके। नाउ लास्ट फिनाले टेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। अराउंड 6 फीट की हाइट से, हियर वी गो, 3, 2, 1। वाओ, सो एज एक्सपेक्टेड डिस्प्ले इसका क्रैक हो चुका है। फ्लैट इम्पैक्ट ऑलमोस्ट तो नहीं था, बट अराउंड कह सकते हैं थोड़ा सा जमीन से ऐसे गिरा था, दैट्स वाई यहाँ से हुआ है। सो दैट्स इट फॉर द ड्रॉप टेस्ट। लाइट वेट फोन है, ज़्यादा एक्सट्रीम हाइट से अगर आपको फोन गिरता है तो प्रॉब्ली डिस्प्ले टूट सकता है। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग फोन्स। थैंक यू सो मच।